हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट्स पर। रोज की तरह फिर मैं आपके साथ हूँ और आज भी हमारा चैप्टर जो है वो संधि से ही रिलेटेड है। अभी तक हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया है। आपसे संधि कंप्लीट करने से पहले ही मैंने कहा था कि कुछ अपवाद के शब्द हैं जिन शब्द को ज्यों का त्यों याद करना पड़ता है और इसीलिए उसे मैं एक बार लिखवा दूंगी। तो आज वही आपके सामने लेकर के आई हूँ। आज का जो क्लास होगा वो अपवाद का क्लास है। तो आइए देखते हैं, अपवाद के साथ साथ आप व्यंजन की भी परिभाषा पढ़ेंगे। व्यंजन संधि कल से परसों तक समाप्त हो जाएगी। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आज जो है मैं वो अपवाद पढ़ना है और आज ऐसी चीजें हैं वो केवल आपके काम की है और आप उन्हें केवल याद करेंगे। कम से कम ये 30 के लगभग अपवाद होते हैं और इन 30 अपवाद को रटने के अलावा आपके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो इसको बनाने के कोई ट्रिक्स हैं और ना ही इसको बनाने का कोई नियम है। आइए चलिए देखते हैं कि अपवाद क्या होता है। तो अपवाद क्या है, लिखा हुआ है कि अपवाद क्या होगा। तो जिन शब्दों पर संधि के कोई नियम लागू नहीं होते हैं, मतलब वैसे शब्द जिस पर संधि का कोई नियम ही लागू नहीं होता है उसे अपवाद कहा जाएगा। मतलब जिस शब्द पर संधि का कोई नियम ही लागू नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। नंबर 2 में इसकी परिभाषा हो सकती है कि जिन शब्दों पर दो या दो से अधिक संधियों के नियम लागू होते हैं ऐसे शब्दों को अपवाद कहते हैं। या तो नियम लागू नहीं होगा, या तो संधि बनाने के लिए कोई भी नियम लागू नहीं होगा, उसे हम अपवाद कहेंगे। या संधि बनाने के लिए संधि के दो या दो से अधिक नियम लागू होते हो उसे हम अपवाद कहेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए देखते हैं कि अपवाद कौन कौन से शब्द हैं, क्योंकि ये सारे शब्द आपको याद करने होंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सारे शब्द आपको याद करने होंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म पे पूरे शब्द लिख कर मैं दे रही हूँ। आपके सामने में 30 के लगभग शब्द होते हैं अपवाद के और 30 शब्द मैं आपके सामने दे रही हूँ। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है कि पर जोड़ उड़ क्या बन जाएगा, परोढ़। क्या बन जाएगा, प्रौढ़ बनेगा। उसके बाद है पर जोड़ ऊह क्या बनेगा, प्रौह बनेगा। अक्ष जोड़ ऊहिनी अक्षौहिणी बनेगा। कुल प्लस अटा कुलटा बनेगा। उसके बाद है शक प्लस अंधु शकंधु बनेगा। उसी तरीके से है मंस प्लस ईशा मनीषा। अगला है मंस प्लस इश मनीष। गव प्लस अक्ष गवाक्ष। गव प्लस अग्र गवाग्र। गव प्लस इंद्र गवेंद्र। 100 प्लस इर सवैर। उसके बाद है 100 प्लस इरिता सौरिता। 100 प्लस इरिना सौरिना। सुध प्लस ओदन सुदोधन। ये सारे क्या हैं, तो ये शब्द हैं। और ये कौन से शब्द होंगे, तो ये सभी अपवाद हैं, संधि के अपवाद हैं। इन्हें ज्यों का त्यों आपको रटना है, याद करना है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। ये अपरिवर्तनीय शब्द है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप इसे रट लें या इसे नोट, जब तक मैं साइड हो रही हूँ आप इन्हें नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे है सुख प्लस रित। सुख प्लस रित यानी सुखार्थ। उसके बाद है दश प्लस ऋण दशार्न। पर प्लस ऐशिति प्रेष्टि यानी प्रेषित। मृत प्लस अंड मृतंड। मार्त प्लस अंड मार्तंड। उसके बाद है मद प्लस मैं मृन मैं। षट प्लस नीति सनीति। उसके बाद है षट प्लस नवति तो सणवती। विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र। मुस्ल प्लस धार मुसलाधार। दीन प्लस नाथ दीनानाथ। अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो षट्म प्लस वती पद्म प्लस वती पद्मावती। प्रति प्लस घात प्रतिघात। अभि प्लस सार अभिसार। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी अपवाद हैं। इन सभी अपवादों को फिर मैं कह रही हूँ कि बार बार मैं बताती जा रही हूँ, इन सभी अपवादों को केवल याद करना है। इसको लिखने या बनाने का कोई तरीका नहीं है। इन सभी को केवल आप याद करेंगे और इसीलिए मैं ये टोटल अपवाद इतने ही अपवाद हैं, इससे हटकर कहीं से कुछ नहीं आता। आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे लीजिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो, सीटेट का हो या बीपीएससी का हो या ईएमआरएस का हो, एनवीएस का हो, केवीएस का हो, मतलब ऑल एग्जाम, टीजीटी हो, कुछ भी हो,
आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी एग्जामों में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं आपके सामने में से लिख रही हूँ, कहीं आपका कुछ छूट ना जाए। तो आप इन्हें नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला टॉपिक हम देखेंगे व्यंजन संधि। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? तो संधि की परिभाषा, संधि में स्वर संधि हमारा पूरा कंप्लीट है, संधि में अपवाद हम देख चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। तो दिया हुआ है व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि में देख रहे हैं, व्यंजन संधि की परिभाषा है जब दो शब्दों को मिलाते समय, यानी यह ध्यान देना है कि हम शब्द कितने मिला रहे हैं, तो दो शब्द मिला रहे हैं। जब दो शब्दों को मिलाते समय स्वर से व्यंजन का, किससे? स्वर से व्यंजन का, मतलब दो शब्द मिला रहे हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का या व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है। मतलब जब दो शब्द को हम मिलाते हैं, या क्या कह रहा है कि जब दो शब्दों को मिलाते समय स्वर से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का, यहां पर ध्यान रखिएगा, इसे क्या कह रहा है कि स्वर से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का और व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है और परिवर्तन केवल व्यंजन में ही होता है। और परिवर्तन किस में होता है? व्यंजन में ही होता है। तब हम इसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से याद रखने वाली बातें हैं, क्योंकि यही पूरा टॉपिक्स हमारा क्रिएट करता है। ये जो परिभाषा देख रहे हैं, इस परिभाषा पर ही सारा हमारा जो भी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं, सब इसी पर आधारित है। तो आइए देखते हैं, फिर से इस परिभाषा को देख लें। जब दो शब्दों को मिलाते समय स्वर से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का एवं व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है और परिवर्तन केवल व्यंजन में ही होता है। मतलब मेल किसी का भी हो, स्वर से स्वर का हो, स्वर से व्यंजन का हो, व्यंजन से स्वर का हो या व्यंजन से व्यंजन का हो, लेकिन परिवर्तन किस में होगा? तो परिवर्तन केवल व्यंजन में होगा। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? तो व्यंजन संधि कहते हैं। आइए देखते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 क्या कहता है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 क्या है? व्यंजन संधि के नियम नंबर 1 में क्या कह रहा है? तो नियम नंबर 1 कह रहा है कि जब क यानी क च सब आधा है, याद रखिएगा, क च सब में हलंत लगा हुआ है, क च ट त प, यानी ये सभी क्या है? घोष वर्ण है। कैसा है ये? घोष वर्ण है। सघोष वर्ण और घोष वर्ण आपको पढ़ाया गया है। सघोष, अघोष, सघोष, ये सभी आपको पढ़ा दिया गया है। तो ये क्या है? यह घोष वर्ण है। यह कौन सा है? तो ये घोष वर्ण है। इसमें क्या आता है? य, र, ल, व। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, य, र, ल, व। जब क के साथ इनमें से कोई जुटे, क के साथ य, र, ल, व, इनमें से कोई भी जुटेगा तो ये बनेगा क्या? तो ये ग बनेगा। क्या बनेगा? ये ग बनेगा। ये क्या बनेगा? ग बनेगा। अगर च के साथ इनमें से य, र, ल, व, इनमें से कोई जुटेगा तब ये ज बनेगा। अगर ट के साथ इनमें से कोई जुटेगा, यानी य, र, ल, व में से कोई भी जुटेगा तब ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ट। उसके बाद ड बनाएगा। तो में अगर इनमें से कोई जुटेगा, य, र, ल, व, इनमें से चारों में से कोई जुट जाएगा तो ये क्या बनाएगा? द बनाएगा। प में अगर इनमें से कोई भी जुटेगा तो ये क्या बनाएगा? ब बनाएगा। बस अगर नियम हमें याद हो जाता है तो शब्द बनाने में सबसे आसान होगा। अगर क के साथ हम ये देख रहे हो कि य, र, ल, व कोई भी जुट रहा है, क के साथ अगर कुछ जुट रहा है तो वो क्या बनाएगा? क के साथ अगर इनमें से कुछ भी जुट जाए तो वो ग बनाएगा। च के साथ अगर इनमें से कुछ जुट जाए तो ज बनाएगा। ट के साथ कुछ भी जुट जाए तो ये द बनाएगा। त के साथ कुछ भी जुट जाए तो द बनाएगा। प के साथ कुछ भी इसमें से जुट जाए तो ये बनाएगा ब बनाएगा। जोड़ने पर व्यंजन वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण प्राप्त होता है। या तो तीसरा प्राप्त होगा या चौथा प्राप्त होगा। जिस तरीके से हम यहाँ देखते हैं, क क्या है? तो क, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। जिस तरीके यहाँ देखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि क के साथ या तो य जुटेगा या र जुटेगा या ल जुटेगा या व जुटेगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा? या तो इसका तीसरा प्राप्त होगा या इसका चौथा प्राप्त होगा। तीसरा या चौथा प्राप्त होगा। तो लेकिन क के साथ अगर जुटेगा तो क्या प्राप्त होगा? हमें तीसरा प्राप्त होगा। ये नियम याद रखने की चीजें हैं। अगर आपको नियम याद हो जाता है तो ये व्यंजन संधि बनाना बहुत बड़ी बात नहीं।
अगर आप लोग को नियम याद हो जाता है तो व्यंजन संधि बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। वाक, वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल। अब यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, वाक प्लस जाल, तो क्या बन गया, वाग जाल। ये कौ जौ के साथ जुट रहा है, किसके साथ, कौ जौ के साथ जुट रहा है, मतलब कोई भी वर्ड हो कौ जुट रहा है तो क्या बन जाएगा, यहाँ गौ बनेगा, क्या बनेगा, गौ बनेगा। उसके बाद है वाग प्लस ऐतिहासिक, यानी ई के साथ जुटेगा तो ये प्रौद्योगिक बनाएगा, यानी प्रागैतिहासिक बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रागैतिहासिक बनाएगा। अत प्लस दंड है तो अत प्लस दंड, यानी तो जुटेगा दो के साथ तो क्या बना रहा है, यानी ऊ है, उत प्लस दंड। ये तो जुट रहा है दो के साथ, यहाँ देखिएगा तो जुट रहा है किसके साथ, किसी भी वर्ड के साथ जुट जाए तो क्या बनाएगा, ये दो बनाएगा। तो यहाँ क्या बन गया, दो, तो क्या हो गया, उद दंड। पच, यानी पच प्लस आब, ये स्वर है, यही कह दिया है कि अगर स्वर के साथ भी जुटेगा या व्यंजन के साथ जुटेगा तो ये क्या बनाएगा, परिवर्तन किसमें होगा, व्यंजन में परिवर्तन होगा, स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या है, पच प्लस आब, तो क्या बन गया, पंजाब। अच प्लस अंत, तो क्या बन जाएगा, अजंत। अप प्लस ज, तो क्या बन जाएगा, अबज। क्यों, ये प है, प क्या बना रहा है, आधा ब बना रहा है, प क्या बना रहा है, आधा ब, क्योंकि सबके साथ हलंत लगा हुआ है, देख लें आप लोग, प किसके साथ है, तो आधा ब होगा। और यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा तो भी परिवर्तन किसमें होगा, केवल व्यंजन में परिवर्तन होगा। और यहाँ साफ है कि अगर इसमें से कोई जुटेगा तो भी प क्या बन जाएगा, ब बन जाएगा। तो प है, अगर इसमें कोई भी जुट जाए और जुटे, कुछ भी जुड़े तो क्या बनेगा, ये ब बना लेगा, क्या बनाएगा, ब बनाएगा, तो भी क्या बन जाएगा, अबज, क्या बन जाएगा, ये अबज बनेगा। को सही से पढ़ने की कोशिश की तो इसके बाद आपको कभी भी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अगर ये वीडियोस अच्छी लगी तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।